छेना पोडा उड़ीसा की ट्रेडिशनल मिठाई, बाहर से क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर हल्का रसीला बेक किया हुआ छेना। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छेना पोडा। ये उड़ीसा की खास स्वीट डिश है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसके स्वाद को आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे खाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। छेना पोडा बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने गाय का दूध ले लिया है। गाय के दूध से छेना बहुत नरम मुलायम बनता है। फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। इधर हमारा दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हम काजू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इलायची को छीलकर चूरा बना लेते हैं। नींबू को काटकर इसका जूस निकाल लेते हैं। दूध में उबाल आ गया है, गैस बंद कर देते हैं। नींबू के रस में हम जितना रस है उतना ही पानी मिला लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे, मिला देंगे। पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया। हम दूध को सिरके से भी फाड़ सकते हैं। वाइट विनेगर ले लें 2 टेबल स्पून और उसमें भी हम 2-3 टेबल स्पून पानी मिलाएं और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर दूध को फाड़ लें। छेना पोडा बनाने के लिए हमें एकदम सॉफ्ट छेना चाहिए, इसलिए हम इसके लिए छेना ताज़ा ही बनाते हैं। पनीर से छेना पोडा नहीं बनाते। छेना को हम छानकर निकाल लेंगे। ये जो वे वाटर निकला है, इसे हम किसी भी करी में डाल सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। ये छेना हमारा हल्का ठंडा हो गया है और इसमें 1-2 चम्मच वे वाटर भी है, तो इतना हमें चाहिए। छेना को हम मैश कर लेते हैं। इसे हमें सॉफ्ट बनाना है। इसे हम इसी तरीके से मल कर सॉफ्ट बनाएंगे। छेना सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम 3 टेबल स्पून सूजी डालेंगे और 3/4 कप शुगर। शुगर अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हम 3-4 मिनट तक इसी तरीके से मलते हुए मिलाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए और सूजी फूल गई। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून घी मिला लेंगे और ये हमने जो काजू काटे थे और ये 1/4 कप किशमिश, ये इलायची, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये छेना पोडा के लिए मिक्स तैयार हो गया। छेना पोडा को हम कुकर में बेक कर रहे हैं। कुकर गर्म करने के लिए रख देते हैं। कुकर में हमने नमक पहले से ही डाल के रख दिया है। आधा किलो नमक लगभग ले लेंगे और हमारा नमक थोड़ा ब्राउन हो रहा है क्योंकि मैं इसी नमक में हमेशा बेकिंग करती हूँ। इसे हम ढक देते हैं और 6-7 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। ये हमने 6 इंच व्यास वाला एक कंटेनर ले लिया है। थोड़ा सा घी लगाकर इसको चारों तरफ ग्रीस कर देते हैं और इसके बेस में ये बटर पेपर हमने काट के रख लिया है, ये बिछा देंगे और थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो मिक्सचर को हम कंटेनर में डाल देंगे। इसको एक जैसा कर देंगे
और थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। कुकर गरम हो गया है। हमने कुकर में गास्केट नहीं लगाया है और ना सीटी लगाई है। तो ये कंटेनर हम कुकर में रख देते हैं। कुकर को बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम गैस पर 30 मिनट बेक करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। हम छेना पाउडर को चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि चारों ओर हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है ये, लेकिन बीच में एकदम वाइट है। अभी ये बेक नहीं हुआ है। छेना पाउडर को हमें अच्छा डार्क चारों तरफ होने तक बेक करना होता है। ऊपर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, नीचे से भी डार्क हो जाए, तब तक हमें इसे बेक करना है। तो अभी हम इसे 15 मिनट और बेक करते हैं, फिर चेक करेंगे। लेकिन अभी हम फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर लेंगे। छेना पाउडर को चेक कर लेते हैं। ऊपर से अच्छा ब्राउन हो गया, अच्छा क्रस्ट आ गया है। हमारा छेना पाउडर अच्छा ब्राउन क्रस्ट वाला बेक होकर तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसे बेक होने में लगे 55 मिनट्स। ये ठंडा हो गया है। इसे हम कंटेनर से निकाल लेते हैं। पहले तो हम किनारों से इसे अलग कर लेते हैं इस तरीके से। ये प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से थपथपा देंगे। बहुत ही अच्छा छेना पाउडर बना है। इसके ऊपर जो पेपर है वो हम निकाल लेंगे। छेना पाउडर तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है और इसके ऊपर एकदम डार्क ब्राउन क्रस्ट आया है। इसका ये क्रस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। छेना पाउडर को हमें इसी स्टेज तक बेक करना होता है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुकर में आप बेक कर रहे हैं तो पहले कुकर को गर्म करना है, इसके बाद मीडियम फ्लेम करनी है और इसे 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक होने देना है। इसके बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। हल्का ही सिका होता है वो 30 मिनट में। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए। छेना पाउडर को और 15-20 मिनट तक हल्का ब्राउन क्रस्ट आने तक और बेक करिएगा। नीचे से ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बेक होकर तैयार होगा। इसे आप ज़रूर बनाइए। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे आप एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप छेना पाउडर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।